तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक में हम अभी हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर आप ठीक से देखें, ये देखिए मैंने अब यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे हुआ क्या, अब देखिए 2020 से लेके 2025 तक, मतलब अभी करंट तक आप देखिए इसने कितने बार ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। हर बार सपोर्ट लेने के बाद इसने रिबाउंड किया है। जितने बार भी उसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर गया है, ठीक है। और करेंटली अभी वो उसी ट्रेंड लाइन पे है। अब देखिए अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो कितने बार उसने सेम ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, और जितने बार उसने वो ट्रेंड लाइन हिट किया है उसने तुरंत रिबाउंस किया है ऊपर, और फिर वहां से उसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया है। अब एक देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ठीक है ट्रेंड लाइन तो है, ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप और एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे 200 ईएमए को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। तो जब हम 200 ईएमए यूज करते हैं तब देखिए 200 ईएमए के लेवल्स करंट प्राइस पे 200 ईएमए के लेवल्स और ट्रेंड लाइन एकदम सिमिलर जगह पे। द मोमेंट द प्राइस हिट 200 ईएमए और द ट्रेंड लाइन, वो ऊपर गया। तो वो ऊपर निकला, उसने एक बुलिश पैटर्न दिखाया। कौन सा बुलिश पैटर्न इसने दिखाया? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। उसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिया, प्राइस और फर्दर ऊपर गया। फिर जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है वो है रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल बोलिए या पुल बैक बोलिए। तो उसने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देके अब वो तैयारी कर रहा है फिर से ऊपर जाने की। इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? जिस मोमेंट पे वो अपने इस रिट्रेसमेंट लेवल के हाई को क्रॉस कर देगा, हम वहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, और ये रिट्रेसमेंट लेवल का जो लोअर स्विंग है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलूँगा कि आप उस लेवल को स्टॉप लॉस ना लेके टेक द 200 ईएमए लेवल्स एज योर स्टॉप लॉस, कि 200 ईएमए ऐसे ही एक डायनामिक स्टॉप लॉस का जैसा काम करता है, तो वो बेटर होगा। नेक्स्ट है अपने पास हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प पे देखिए क्या हुआ है। 2018 से लेके 2024 तक उसने एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, फिर फाइनली उसका एक ब्रेकआउट दिया और उसने एकदम एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था वो अचीव भी किया। पर उसके बाद सिनेरियोस खराब हुए निफ्टी के, और तब से वो कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है, राइट। अब वो फॉल करके करेंटली अपने CIP जोन पे आ चुका है। CIP जोन मतलब क्या? हमने कल के वीडियो में देखा था, चेंज इन पोलैरिटी जोन। अब ये जोन में होता क्या है, देखिए जब ब्रेकआउट दे रहा होता है, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा होता है प्राइस, ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद वही जोन उसका सपोर्ट बन जाता है। अभी आप देखिए पिछले बार वो एक बार आया था CIP जोन पे, तब वो ऊपर गया था, बट अब वो वापस अपने जोन पे आया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए CIP जोन पे ही वो लास्ट 3 दिन से वेट कर रहा है, सेम लेवल पे, सेम रेंज पे। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब वो लास्ट 3 दिन से अपने सेम रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर निफ्टी थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करता है, ये स्टॉक सबसे पहले आपको ब्रेकआउट देगा। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? जैसे ये 3 कैंडल जो 3 दिन का कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर प्राइस जाता है, हम अपना एंट्री बनाएंगे, और कंसोलिडेशन का लो जो वीक है, लोअर स्विंग है, वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। आप जो ऊपर ये 3 ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, दीज आर आवर एक्सपेक्टेड टारगेट्स। हम लोग यही पकड़ के चलते हैं कि हमारा सिर्फ फर्स्ट टारगेट हिट होगा, द फर्स्ट ग्रीन लाइन। अगर वो भी होता है तो इट्स अ गुड 1:3 रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस, और हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए, थोड़ा पैटर्न हॉच पॉच है, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। इसने बनाया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये कंसोलिडेट कर चुका है साइडवेज। दिख रहा है आपको, ये कंसोलिडेशन है राइट साइड में। तो इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो दिया और साइड में कंसोलिडेट कर गया। अच्छा, इसके हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ राइट इन द स्टॉक मार्केट। अब देखिए, आप पीछे आइए, देखिए 2017 से लेकर 2018 लेवल्स दिख रहा है आपको। इसने सेम चीज़ किया था, सेम पैटर्न, सेम तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, और फिर तकरीबन 5 महीने के लिए ये साइडवेज चला गया था।
राइट। 5 महीने के लिए साइडवेज चला गया और फिर आप खुद ही देख सकते हैं जब इसने ब्रेकआउट दिया क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। सेम चीज़ अभी हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो बना है, उसके बाद अभी ये करेंटली 5-6 मंथ से साइडवेज है। अगर आप मेरे जैसे रिस्की ट्रेडर हो तो मैं कैसे ट्रेड करता पता है? मैं इसको करंट प्राइस पे ही बाई करता, क्योंकि करंट प्राइस पे बाई करके मैं जहाँ अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इजी हो जा रहा है, वो बहुत छोटा पड़ रहा है मेरे को। तो अगर यहाँ से जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा वो नहीं भी होता है तो भी मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर मैं ब्रेकआउट के लिए वेट करता हूँ कि कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद भी मेरे को जो स्टॉप लॉस है वो कंसोलिडेशन लेवल के नीचे ही रखना पड़ेगा। सो उस मैटर में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ख़राब हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो मैं अगर पर्सनली ये ट्रेड ले रहा हूँ, मैं करंट प्राइस पे आज मार्केट खुलते ही एंट्री लूँगा और अपना स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दूँगा। अब आप टारगेट देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन में ही मार्क है, दीज आर एक्सपेक्टेड टारगेट्स। आप अपने रिसर्च कर लीजिए, हमको कोई रिकमेंडेशन करना मना है तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास थायरोकेयर, और ये है थायरोकेयर का वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, और जो रेड लाइन है ना वो हमारा 200 EMA है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ये ड्रॉ किया एक ट्रेंड लाइन। अब देखिए खास बात, जितने बार ये ट्रेंड लाइन के पास आया है, इसने ट्रेंड लाइन को हिट किया है, इसने बनाया है हैमर पैटर्न। हर बार इसने हैमर पैटर्न बनाया है और फिर ऊपर गया है। तो हमको दिख रहा है 2 हैमर पैटर्न और एक पिन बार पैटर्न, बोथ आर बुलिश पैटर्न्स। जब भी ये बनता है अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे या फिर ट्रेंड लाइन पे, दिस इज अ साइन कि एक बुलिश मूव आ सकता है। करेंटली अब देखिए, करेंटली प्राइस ने जस्ट हमारे ट्रेंड लाइन को हिट किया और वहाँ से ही रिवर्सल दे रहा है वो। उसने करंट भी, जो करंट लास्ट कैंडल है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, वो भी अभी एक हैमर कैंडल ही है, बट ये वीक ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। इसका मतलब हमको कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये कैंडल बन चुका है। हो सकता है आज प्राइस बहुत नीचे आए और अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। तो जिस दिन हमारा वीकली टाइम फ्रेम ख़त्म होता है या फिर करंट जो कैंडल के वो जो लास्ट कैंडल है उसका जो हाई है वो टूटता है, प्राइस उसके ऊपर जाता है, हम अपनी एंट्री बनाएंगे और इसी कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एम करेंगे फॉर मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और फिर आप ट्रेलिंग बेस्ड स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, ठीक है। And the last and final stock is अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स में देखिए करेंटली हम है वीकली टाइम फ्रेम पे, और जो रेड लाइन है वो है 200 EMA। अब आप खुद देखिए कितने बार प्राइस ने इस 200 EMA को रिस्पेक्ट किया है। अंबुजा सीमेंट का नेचर ही है 200 EMA को रिस्पेक्ट करना। हम 2012 तक पहुंच गए एनालिसिस करते करते, 2011-12 से भी इसने अपने 200 EMA को रिस्पेक्ट किया है और करेंटली भी ये अपने 200 EMA पे है। अब अगर कोई EMA पे नहीं बिलीव करता है तो आप ये भी देख लो, अब मैंने EMA हटा दिया और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। इस ट्रेंड लाइन को भी वो 2020 से फॉलो कर रहा है और 4 बार इस ट्रेंड लाइन पे ही आके उसने अप मूव दिया है, और करेंटली भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे ही है। अगर मैं होता तो मैं इस तरीके से एंट्री लेता, मैं करंट प्राइस पे एंट्री ले लेता या वेट करता किसी बुलिश सिग्नल का। अगर इस लास्ट कैंडल का हाई टूटता है तो मैं एंट्री लूँगा और उसके लो को एज अ स्टॉप लॉस रख दूँगा। आइदर मैं वो कर सकता हूँ, या फिर एक सेकंड चीज़ भी हो सकता है कि इस बार वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ही ना करे और तोड़ दे। इनकेस वो होता है तो ये सिनेरियो होगा, वो अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा बट उसके थोड़े ही नीचे हमारे पास एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जहाँ पे देखिए पिछले बार भी मार्केट आके उसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है। प्राइस उस सपोर्ट जोन पे अगर आता है, कंसोलिडेट करता है, साइडवेज जाता है और फिर एक अप मूव देता है, तब हम एंट्री बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।